इस वक्त मणिपुर से एक बड़ी खबर आ रही, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आपको बता दें 9 फरवरी को वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लगातार उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। एनडीए में टूट की कगार पर दिखते हुए, क्योंकि कुछ पार्टियों ने अलग होने की भी मांग की थी। दो समुदाय के बीच 2023 में हिंसा भड़क उठा था, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, जिसके बाद भयंकर हिंसा भड़की। जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, इसके मुताबिक 250 से 300 लोगों की जानें जा चुकी है इस हिंसा में। हिंसा अभी भी जारी है। वो दरअसल ये रिजर्वेशन को लेकर ये मसला उठा था, जिसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिजर्वेशन दिया जाए, जिसके खिलाफ लगातार हिंसा भड़की और 250 से 300 लोगों की जानें चली गई और बीरेन सिंह पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते वक्त जो कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बीरेन सिंह ने माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि मुझे माफ़ करें। दिसंबर 2024 को मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जान हानि को लेकर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि ये पूरा साल दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 को लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। भैया, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है कि वहाँ से शुरू करो ना। मैंने कल भी बोला था, अगर वही एक राज्य विपक्ष के हाथ में होता, कि विपक्ष वहाँ की अगर सरकार होती, तो केंद्र की सरकार किस तरह से बर्ताव करती, उसके लिए 10 मिलेंगे आपको कारण। वो हटा देते थे, वो राष्ट्रपति का अनुशासन लगा देते थे, ये सारी बातें करते थे ना। इतनी बड़ी हिंसा 2 बरस चलने दी, और जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक मुंह नहीं खोला है, वहाँ गए नहीं हैं। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहे हैं? सीमावर्ती एक राज्य है, उस राज्य में इतनी अस्वस्थता है, अशांतता है, तो शांति बनाने के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है? तो ये कुछ नहीं कर रहे, संविधान को तो मानते ही नहीं। अभी इस्तीफा वो पता चला होगा, कोई नो कॉन्फिडेंस ला रहा होगा तो कर दिया होगा। पर नया हमारे यहाँ इतनी सत्ता में आने के बाद 1 महीना लगा उनको सरकार बनाने में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। बीरेन सिंह ने जब इस्तीफा दिया 9 फरवरी को, उस पर ट्वीट करते हुए कहा था, हिंसा जाल माल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बीरेन सिंह को अपने पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा था कि इस्तीफा इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने का काम किया जाए। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए और ये बताना चाहिए कि वे हालात सामान्य करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। अभी जो अपडेट है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर से जितनी भी खबरें आ रही हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।